हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साल भर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि आपके घटना चक्र दृष्टि का बिल्कुल साल भर का पूरा निचोड़ है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं पक्के गारंटी के साथ यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जिन प्रश्नों का संकलन हम आपके सामने लेकर आए हैं, इस वीडियो से ही आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लास आपकी यहाँ पर मिलने वाली है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होते हैं तो इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन आपका, क्योंकि 11 फरवरी को आपका पेपर है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट जिसका नाम क्या है, बैंडिकूट है, इसका अनावरण कहाँ किया गया? केरल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे जो प्रदूषित देश है वह देश कौन सा है? यहाँ पर चार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 8वीं है। और अलग से मैं आपको इंडेक्स लेटेस्ट जो आंकड़े हैं, डाटा है, वो मैं दूंगा कि भारत की रैंकिंग क्या, किस में क्या है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न है, देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो झारखंड में एनटीपीसी के द्वारा ये किया गया। और इसके साथ साथ आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ हम आपको वहाँ पर शेयर कर देंगे। यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज जो कि जापान के भौतिकविदों के द्वारा की गई थी, इसका नाम क्या है? तो जितने भी देखिए मैं यहाँ पर आपको प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, सब सेलेक्टिव क्वेश्चन है जहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पर है और इसके अलावा और जितने भी होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो इसका जो है यूरेनियम 241 है। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा, एशिया का ये सबसे बड़ा है और ये उद्घाटन किया गया है भारत में, उत्तराखंड में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड। अगला देखिए, किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो लिथियम के भंडार की जो खोज की गई है जम्मू कश्मीर में, और इसका जो जगह है ध्यान रखिएगा कौन सा है, रियासी जिले के सलाम हैमाना क्षेत्र में किया गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाए तो आपके क्षेत्र के बारे में और ज़िले के बारे में पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर, रियासी जिले। अगला देखिए, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो 108वीं कांग्रेस इसकी बैठक जो थी नागपुर, महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फटाफट, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र, क्योंकि ये भारत का पहला है लिथियम सेल निर्माण है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। भारत की पहली हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो सूरत, गुजरात में पहली हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी एशिया का सबसे बड़ा है, पंजाब के संगरूर में। ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारियों को और धारदार करना और आप समय कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं और आपको हमारे द्वारा जो तैयार की गई टेस्ट सीरीज है जीएस और हिंदी की, और हम इतनी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कम से कम आपको जीएस के टेस्ट सीरीज से ही हमारे 40 से 50 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। हम दावा नहीं करते, कोई कोचिंग में यहाँ दावा नहीं करता है कि उसके सारे क्वेश्चन वही फंसा देगा 140 में से 140, लेकिन इतना है कि जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं अगर आप उतना पढ़ लेते हो 40-50 क्वेश्चन तो आपको जीएस के मिल जाएंगे। और जीएस की जो टेस्ट सीरीज है इसको आप कैसे बाई कर सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ। तो दोस्तों, आप सभी छात्रों के लिए यूपीपीएससी आरओ के लिए यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार कराई गई हमारे द्वारा। हम आपको 10 पीडीएफ 15 पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, टोटल 20 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें कि हर सेट में 140 क्वेश्चन होंगे। 2800 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन है, जिसकी फीस मात्र 100 रुपये है। हम आपसे 200, 400, 500 रुपये नहीं, मात्र 100 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें किस तरीके से आपका
ये टेबल है और हर क्वेश्चन हर सेट की डिटेल में इसका व्याख्या दी गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से चुने हुए प्रश्नों का। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लगा लेते हैं तो मैं इतना गारंटी से साथ कहता हूं कि 45 से 50 क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज पूरा आपको फंसा देगी। और आप जब इस टेस्ट सीरीज को पढ़ोगे देखोगे तो आप खुद में यकीन करोगे कि किस तरीके से इस टेस्ट सीरीज के लिए आपको हमने यहाँ पर मेहनत की है आपके लिए। तो लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी पूछने की प्रवृत्ति होती है, करंट अफेयर्स हो गया, अन्य सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और इसकी एक डेमो पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से परचेज़ कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में 20 महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट है। और इसके साथ मैं यहाँ पर बता दूँ हिंदी की भी इसी तरीके से 75 रुपये में आप। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से की थी? तो सही जवाब आपका नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3682। जो लेटेस्ट डाटा है अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट ये जो आई है इसमें 3682 आपको आंकड़े दिए गए हैं। उच्च रक्तचाप के विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किस देश ने जीता है? तो यहाँ पर भारत ने जीता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो मंकी पॉक्स एक बीमारी है और उसको WHO ने नाम इसका चेंज करके एम पॉक्स रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 जंगली चीतों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, साल भर के जो पिछले घटनाक्रम है, किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मुक्त किया गया था? ये मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। चलिए 19वां प्रश्न है, 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कुल कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो अभी जो लेटेस्ट 11 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है और अब भारत में कुल 75 कितने हो गए हैं? 75 रामसर स्थल हो गए हैं, लेटेस्ट डाटा है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देश के 33वें हाथी अभ्यारण्य की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो यूपी करंट अफेयर से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। देश का 33वां हाथी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, ये उद्घाटन किया गया है, स्थापना की गई है और यह 4 जिलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, शाहजहांपुर में विस्तृत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है और जो पाक की खाड़ी में 488 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत होगा। और डुगोंग विश्व में सबसे बड़ा शाकाहारी स्तनपायी जीव है। ठीक है, ये एक शाकाहारी स्तनपायी जीव है, विश्व में सबसे बड़ा, और इसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये सिक्किम में की गई है। तो हिमस्खलन निगरानी जो रडार है और यह क्या करेगा, रडार जो हिमस्खलन के ट्रिगर होने के 3 सेकंड के अंदर उसका पता लगा सकेगा, जिससे कि अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले जो तैनात हमारे सैनिक हैं उनकी जान बचाने और संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। 23वां देखिए, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को 5 जून 2023 को केंद्रीय पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, इसका नाम है, तो इसका नाम है MV एक्सप्रेस, चेन्नई से श्रीलंका के लिए। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? तो भारत के जो पहले 5G सक्षम ड्रोन है उसका नाम है स्काई हॉक। और इसके पहले मैंने आपको एक बताया था करंट में, एरावत भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अभी। ठीक है, जो एक कॉन्क्लेव हुआ था जर्मनी में, वहाँ पर एरावत को क्या किया गया, भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। ठीक है, स्काई हॉक यहाँ पर ये इसका सही जवाब है। और एरावत ध्यान रखिए। फ्रंटियर जो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को दिया गया है। भारतीय वायुसेना में शामिल हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम है 3 अक्टूबर 2022 को ये शामिल किया गया था, प्रचंड। ठीक, 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को भारत को समर्पित किया है, इसका जो नाम है INS विक्रांत है।
ठीक है। INS विक्रांत है, ये आपका स्वदेशी विमान वाहक पोत है और इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। 27वां प्रश्न देखिए, नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य युद्धाभ्यास, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज है वहाँ से भी दोस्त का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मलेशिया और कहाँ पर, उलान बटेर मंगोलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत और मंगोलिया है, सॉरी यहाँ मलेशिया में पढ़ा रहा, मंगोलिया है। ठीक है। जीमैक्स 2023 सैन्य युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो जीमैक्स भारत और जापान के मध्य में है। भारत के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था, ये 7वां संस्करण है। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका, ये कई बार स्लिनेक्स वाला पूछा भी जा चुका है इसके पहले एग्जामों में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य में कहाँ पर, कोलंबो श्रीलंका में, और इसका ये 10वां संस्करण है। 30वां प्रश्न देखिए, अजय वॉरियर भारत और यूके के बीच में सेलिसबरी मैदान यूके में आयोजित किया गया था, 7वां संस्करण है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य में और जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था, 13वां संस्करण है। फ्रिंजेक्स 2023 सैन्य युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और फ्रांस केरल में आयोजित। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्नों का संकलन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और मैंने इसीलिए कहा कि कम से कम 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स तो आप यहां से पक्के कर सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर आप देखोगे 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं यहाँ से। धर्म गार्जियन 2023 सैन्य युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था? धर्म गार्जियन भारत और जापान। और जो हमारी मात्र 100 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेगा और अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। 20 मॉक टेस्ट डिटेल में एनालिसिस दिया गया है, तो 40-50 जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपको वहाँ से मिल सकते हैं। वीर गार्जियन, एक तो धर्म गार्जियन हो गया और दूसरा है वीर गार्जियन, ये भी भारत और जापान के मध्य में कोलंबो श्रीलंका में आयोजित पहला संस्करण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर सूर्य किरण 2022 सैन्य युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य में हुआ था, नेपाल में आयोजित 16वां संस्करण था। काजिंद बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत और कजाकिस्तान के मध्य में मेघालय में आयोजित, और ये 6वां संस्करण था। चलिए अगला देखिए, अल मोहेद अल हिंदी 2023 नौसैन्य युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो अल मोहेद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के मध्य में, दूसरा संस्करण सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं ये सब। गरुण शक्ति की बात करते हैं सैन्य युद्धाभ्यास, तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, प्रारंभ हुआ है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ किस क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा ये 50वें क्रम के। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देश के नए महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R वेंकट रमणी। ठीक है, तो ये देश के नए महान्यायवादी हैं। चलिए, विधि आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC की बात करते हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर जी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, DRDO के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? समीर V कामन। तो संस्थाओं के प्रमुख से भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है, और यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन बनेगा वाराणसी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत का पहला गांव किसे घोषित किया गया? तो भारत का जो पहला गांव है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो घोषित किया गया है, ये माणा गांव है और उत्तराखंड के चमोली जिले में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी किस जिले में दी गई है? उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ललितपुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेद वन पार्क का जो लोकार्पण किया गया नोएडा। यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के किस जिले में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? बरेली। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला मछली संग्रहालय, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है भैया, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी उपयोगी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन। मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश का बुल्ला गाँव, भारत का पहला मछली संग्रहालय है।
अरुणाचल प्रदेश का बुल्ला गांव, ध्यान रखिएगा। 54 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में। ये विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा, ये ध्यान रखिएगा, ना कि भारत का। भारत में कौन सा प्रदेश हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला प्रथम राज्य है? तो मध्य प्रदेश। और वहाँ पर आपने देखा है कि डॉक्टरों को हिंदी में भी प्रिस्क्रिप्शन लिखने का कहा गया, ठीक है। तो हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला प्रथम स्टेट है एमपी। विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? राजस्थान में, और ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। चलिए, देश का सबसे बड़ा रबर डैम का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम है, इसका जो लोकार्पण है बिहार के गया जी डैम फल्गु नदी पर है ना। चलिए अगला देखिए, किस अमेरिकी राज्य द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने हेतु एक विधेयक पारित किया गया? तो अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया। क्वेश्चन देखिए अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2023 में किसे इबोला वायरस मुक्त देश घोषित किया गया है? तो WHO के द्वारा 2023 में युगांडा को इबोला वायरस मुक्त देश घोषित किया गया है। कौन सा देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की? किस देश ने डिजिटल सरकारी बॉन्ड? तो इजराइल इज द राइट आंसर। भारत की पहली नाइट सफारी, भारत की ये पहली नाइट सफारी है, ध्यान रखिएगा। स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लद्दाख में। 62 देखिए, देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण केंद्र का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो छत्तीसगढ़ के नथिया गांव में। और मैंने कहा कि इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ शेयर की जाएगी। स्टैचू ऑफ नॉलेज प्रतिमा का कहाँ पर अनावरण किया गया? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये ध्यान रखिएगा, अलग है। नॉलेज अभी लोकार्पण किया गया है और महाराष्ट्र के लातूर जिले में। और किसे ये समर्पित है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, और स्टैचू ऑफ नॉलेज ये भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहली वैदिक घड़ी उज्जैन के मध्य प्रदेश उज्जैन, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? आजमगढ़, ध्यान रखेंगे। चलिए, अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो प्लास्टिक मुक्त गांव जो अभियान है इसकी शुरुआत की गई थी गुजरात के गांधीनगर जिले के मोटी आदरज गांव से। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र है वह गुजरात के धुलेरा में है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और कर्नाटक के तुमकुरू में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा HAL हेलीकॉप्टर राष्ट्र को समर्पित किया गया। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री है कोंडाकल गांव, तेलंगाना, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी गई? छत्रपति संभाजी नगर। बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह के उपयोगी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? धाराशिव, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो नाम चेंज, नाम परिवर्तन से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है, गुजरात के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साथ एक स्थान पर 1.53 लाख लोगों ने योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 1,53,000 लोगों ने एक साथ योगा किया और गुजरात के सूरत में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिका का टेक्सास में महिला सिख जो पहली सिख महिला है न्यायाधीश बनी है, उनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, ठीक है, टेक्सास में, और सिख हैं इनको न्यायाधीश बनाया गया है। मनप्रीत मोनिका सिंह नाम है इनका। गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये पहली है गिनी की मैनुअला रोकाबोटे को। टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वैभव तनेजा। ध्यान रखिए, टेस्ला एलन मस्क की जो कंपनी है, ठीक है, उसमें वैभव तनेजा को मुख्य वित्तीय अधिकारी है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति मिली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। नेपाल स्थित विश्व के 10वें सबसे बड़े ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा 1 को फतह करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। ध्यान रखिएगा, नेपाल के ये पर्वत है अन्नपूर्णा 1, विश्व का 10वां सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है, अर्जुन वाजपेयी
नाटो का नवीनतम सदस्य बनने वाला देश है फिनलैंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं है, फिनलैंड फर्स्ट पर है। और आपको मैंने कहा कि इंडेक्स से रिलेटेड एक अलग से मैं आपको वीडियो दूंगा जिसमें सारे इंडेक्स समाहित होंगे, और 11 फरवरी आपका जो टारगेट है बहुत अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पर कवर करा देंगे चैप्टर को, ठीक है। अगला देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंक है 13वीं आई है। अफगानिस्तान फर्स्ट प्लेस पर है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जिसको कि आप इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2023 के नाम जानते हैं इंग्लिश में, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 131वीं है। सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 50वीं है, लेटेस्ट आंकड़े 2022 के अनुसार। और डेनमार्क फर्स्ट प्लेस पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है वह 42वीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए फर्स्ट रैंक पर है, और भारत हमारी जो रैंक है 42 है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 10वीं है। और अभी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80वीं है, ठीक है। 80 रैंक है भारत की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 8वीं है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तथा यूक्रेन की भावना को, ठीक है। रूस और यूक्रेन में देखिए जो वार, और यहाँ पर देख सकते हैं 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मैं 2022 यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, 2023 से भी जो अभी घोषित किए गए हैं ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो 2022 और 2023 दोनों देखना पड़ेगा क्योंकि पूछा जा सकता है। एनी अर्नो को फ्रांसीसी लेखिका है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली भारत में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में आयोजित किया गया था। तो जितने भी शिखर सम्मेलन है, समिट है, वहाँ से भी एक प्रश्न आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो अयोध्या, यूपी स्पेशल से यहाँ पर प्रश्न है। भारत के पहले डिजिटल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो भारत का पहला जो डिजिटल पार्क है वह तिरुवनंतपुरम केरल। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर? मुंबई में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को। और अगला प्रश्न देखिए, 92 के बाद 93 है, विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मैंने नहीं कहा कि यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, मार्क्स पक्के हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से चुनिंदा प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हुबली धारवाड़ में, और ये हुबली जंक्शन कहाँ पर है? कर्नाटक, ठीक। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का जो पहला राज्य है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया। अभी जो चुनाव हुआ वहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है। तो लास्ट 1 ईयर के क्वेश्चन में आपका ये बनेगा, किस राज्य में गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट प्रस्तुत किया गया? अपने आप में एक अनोखा बजट है जल बजट, केरल। 96 प्रश्न देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, और देश में अब कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है? अंजी खंड ब्रिज, जम्मू कश्मीर है। 98 देखिए, स्पोर्ट्स से भी आपके क्वेश्चन बनेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वेंग होंगयांग हैं जो कि चाइना से हैं, और उप विजेता प्रणय एचएस हैं भारत से, ठीक है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्मिंघम, यूके में। और ऑस्ट्रेलिया 178 पदक के साथ पहले प्लेस पर है राष्ट्रमंडल खेल में, कॉमनवेल्थ में, ठीक है। भारत कुल 61 पदक भारत ने जीता है, जिसमें कि 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 के साथ चौथे स्थान पर है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, भारत के कुल पदक जिसमें कि बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन किया, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ चौथे प्लेस पर भारत का स्थान है। और आज का आखिरी प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 को जीता है, उप विजेता बेल्जियम है। और वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप
इस टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में। 20 मॉडल टेस्ट पेपर PDF फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। बाई करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपको कोर्स में दिखेगा टेस्ट सीरीज। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करिए 97 212 44 753 पर। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए चैनल के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके प्रश्नों का संकलन और सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और PDF के लिए जो हमने आपको पढ़ाया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।